हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए मेरे भाई, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, एमपी ग्रुप 5 में पैरामेडिकल की वैकेंसी आउट कर दी गई है। नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी की सारी डिटेल्स आपको हम यहां पर बताने वाले हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं, इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नोटिफिकेशन में जहां पर जो चीज मेंशन हो गई सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सुनिएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपकी एमपी ग्रुप 5 की, यहां पर देखिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है। कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो देख सकते हो 13 मार्च, ठीक है, यानी कल से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 27 मार्च, ठीक है। साथ ही साथ में अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप कल जैसे ही गलती हो जाती है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। कब तक उसकी लास्ट डेट है? वो लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026 तक, ठीक है। आपकी एग्जाम डेट है, कब आपका इसका एग्जाम होगा, यहां पर बता रहे हैं कि 15 अप्रैल। एग्जाम में आपका जो टाइम दिया गया है कि किस डेट में आपका एग्जाम होगा, वो आपका रहेगा 15 अप्रैल। तो आप मेरे भाई यहां से देख सकते हो, मैं आपसे हर बार कहता हूं कि आपको फॉर्म भरने के लिए 1 महीने मिलेगा, उससे 10 या 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। तो यानी 1 महीने 15 दिन आपके पास में यहां पर है, ठीक है। 1 महीने 15 दिन यहां पर आपके पास में है। वैसे भी 1 महीना भी नहीं है, 15 अप्रैल 13 मार्च, तो आप यहां पर देख सकते हो, अरे भाई 1 महीना ही है आपके पास में, ठीक है। 1 मंथ ही है यहां पर आपके पास में तैयारी करने के लिए। अब देखिए, बात की जाए कि यहां पर फीस कितनी पड़ने वाली है, तो यहां पर आप देख सकते हो आपकी जो फीस है वो पड़ेगी 500 रुपए अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। अदर स्टेट वालों के लिए कितनी फीस यहां पर पड़ रही है? यहां पर फीस पड़ेगी आपकी 500, ठीक है। और जो आपके एमपी के हैं उनकी फीस पड़ने वाली है 250 रुपए, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कितनी फीस पड़ेगी, 250 रुपए। जो यूआर कैटेगरी में है उनकी 500, और जो भी केवल सीधी भर्ती बैकलॉग है तो कोई भी यहां पर फीस नहीं ली जाएगी। उसके साथ साथ आप यहां पर जानते हैं 60 रुपए जो एमपी के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, उसमें जो है आपकी 60 रुपए फीस लगती है, वो आपको देना पड़ेगा। और सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भर पोर्टल 20 रुपए शुल्क देना रहेगा। मैं आपको कैसे फॉर्म भरना है अदर स्टेट वालों के लिए या फिर एमपी वालों के लिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज के बारे में बताऊंगा। इसमें आप समझ लेते हैं कि सारी चीजें नोटिफिकेशन में क्या दी गई हैं। उसके बाद में देखिए, परीक्षा जो है आपकी 15/4/2026 को बुधवार से प्रारंभ होगी। 2 पालियों में परीक्षा रहेगी, क्योंकि ये पैरामेडिकल की है, इसमें कई सारे यहाँ पर पोस्ट हैं अदर। तो हम लोग सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले आपका जो है मेरे भाई यहाँ पर पंजीयन होना चाहिए, आधार, ठीक। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए। एमपी की वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको आधार पंजीयन करना रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या यहाँ पर दिया हुआ है। साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये जो है एक वेबसाइट है, उस पर आपको जाकर ये कराना रहेगा। और सभी, ठीक है, सभी के लिए है, जितने भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे, और सभी लोग इसमें कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगली बात यहां पर लिखी गई है कि जो आपकी ग्रुप 5 की वैकेंसी है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये तृतीय श्रेणी की रहने वाली है। इसमें जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है, ऑनलाइन जो परीक्षा होगी उसमें कुल प्रश्न 100 होंगे, आपके कुल अंक का रहेगा। इसमें आपका जो है 2 पार्ट में सेक्शन रहता है, मैं आपको बता चुका हूं, आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। 75 अंक जो है आपका टेक्निकल सेक्शन से आएगा, और 25 अंक जो आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे आपके यहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या अभी आपका सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन में देखिए लिखा है, नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार, ठीक है। पहली बात लिखा, क्या लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि भारत का नागरिक यानी अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अब अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे तो ये सभी को ये बात पता होगी कि जब आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप जो है यूपी में आते हैं, ठीक, आप यूपी से हो, आप राजस्थान से हो, तो अगर आप एमपी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए यूपी से हैं और आप एमपी की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर जैसे आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन जब आप एमपी की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो एज ए यूआर काउंट होंगे, यानी जनरल कैटेगरी में आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर आप अपनी कास्ट का फायदा नहीं ले सकते हैं, बस इतनी बात होती है, ठीक है। तो यहां से ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया कि अदर स्टेट वाले भी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। अब हम लोग यहां पर आते हैं, आप यहां पर मेरे भाई देख सकते हो पोस्ट, ठीक है, कि ये जो है पोस्ट कहां कहां निकाली गई हैं, कितनी निकाली गई हैं, सभी के बारे में। सबसे पहले आप देखो, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय में आप देख सकते हो लैब अटेंडेंट, इसमें तो जो है क्वालिफिकेशन आपकी जो है 12th पास वाली रहेगी। 7 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं। फिर आती है टेक्नीशियन असिस्टेंट की, यहां पर जो है 5 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। टेक्नीशियन की आपकी 2 पोस्ट निकाली गई हैं। ऐसे ही टेक्नीशियन की आपकी 6 पोस्ट निकाली गई हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट की 2 पोस्ट निकाली गई। ओवरऑल देखोगे एमपी ग्रुप 5 में 291 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें से आप देखोगे 33 पोस्ट, कितनी
33 पोस्ट पर भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, शायद ऐसी ही है। अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूं, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बहुत कम वैकेंसी है अदर स्टेट वालों के लिए। अभी आप देखोगे यूआर कैटेगरी में कहीं कहीं पर पोस्ट ही नहीं है, तो आप उन पोस्ट पर अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक। बहुत ध्यान से चीजों को समझना, ऐसा नहीं होता है कि आप फॉर्म भर दिया और बस हो गया। आप पहले देखिए इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, कहां पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है लैब टेक्नीशियन वाली जितनी पोस्टें हैं उन पर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए जो मैंने आपको बताया था पोस्ट कोड 2, वहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 10+2 में होना चाहिए, ठीक है। ये जो है 10+2 में होना चाहिए, ठीक। अगर आप 12th, ये जो वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की, ये 12th वालों के लिए है, 7 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी। अब आती है पोस्ट कोड 5 पर। जब आप जाओगे तो यहां पर देख सकते हो लैब असिस्टेंट की है, कुल यहां पर 5 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें आप देखोगे यूआर कैटेगरी की सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। कितनी है? एक वैकेंसी है। और अदर स्टेट वाले सिर्फ एक वैकेंसी है, यहां पर देख सकते हो पोस्ट 5 में। वो लोग इसके लिए फाइट कर पाएंगे, इसमें एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी में। जहां पर अदर स्टेट वाले तो होंगे, मतलब जो आपके एमपी वाले हैं स्टूडेंट वो तो होंगे। यहां पर 5 पोस्ट हैं। आप देख सकते हो कि यहां पर जो सैलरी है आपकी वही समथिंग 25-30 हजार के आसपास रहने वाली है। न्यूनतम जो है शैक्षिक योग्यता आपकी होनी चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 10+2। 12th में आपके पास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होनी चाहिए, यानी मैथ वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। फिर लिखा है मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा। अगर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा है इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, ठीक, वो आपका होना चाहिए। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद में दूसरी देखते हैं हम लोग। यहां पर पोस्ट कोड 7 है, ये आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें भी आपकी कुल पद कितने हैं? 2, जिसमें से एक है यूआर का। अदर स्टेट वालों के लिए एक वैकेंसी, ठीक। ओवरऑल 2 वैकेंसी आई हैं, ठीक, जिसमें भी आपका वेतमान 20,200 आप भी यहां पर देख सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 10+2 में होना चाहिए, और आपका मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये सेम क्वालिफिकेशन है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी पोस्ट कोड है आप यहां पर देखिए, पोस्ट कोड 8, यहां पर वैकेंसी है कुल 6 यहां पर रहेंगी। अब आप देख सकते हो यहां पर यूआर कैटेगरी में एक भी वैकेंसी है, यानी ये 6 पोस्ट के लिए, इन 6 पोस्ट पर अदर स्टेट वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब इसके लिए वो यहां पर फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो एमपी वाले हैं उनके लिए 6 वैकेंसी हैं, 20,200 यहां पर आपकी जो है सैलरी है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 10+2 होना चाहिए आपका, उसके साथ साथ डिग्री या डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये बात हो गई। उसके बाद आते हैं 2 पद आपके और पोस्ट कोड 9 के लिए। इसमें भी यूआर कैटेगरी के लिए नहीं है, यानी अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर बात आती है अदर, एक अभी पोस्ट कोड और है जिसमें जो है आपकी लैब टेक्नीशियन की है, ये फिर ड्रेसर की हो गई, और यहाँ पर ड्रेसर ग्रेड 2 की भी वैकेंसी है आपकी, यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। इसके अलावा देखेंगे अभी एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है, ठीक, कैसा क्या सिलेबस है। बहुत ही छोटा सिलेबस है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं। लेकिन आप देखोगे टोटल 33 पोस्ट हैं, जिसमें से यूआर कैटेगरी में जो वैकेंसी है उनके लिए अदर स्टेट वाले मेरे भाई अप्लाई कर पाओगे। बहुत ही कम वैकेंसी रही है, ठीक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वैकेंसी क्या है, धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिएगा। अभी आपको बताते हैं। देखिए पोस्ट कोड 24 की बात करोगे, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के कुल पद 2 हैं, जिसमें आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी के लिए एक भी नहीं है, एलिजिबल नहीं हो इसका मतलब, ठीक, अदर स्टेट वाले। इसके साथ साथ एक पोस्ट कोड और है जिसमें यहाँ पर वैकेंसी आई है, पोस्ट कोड 26। यहाँ पर जो है यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, यानी अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये हो गई आपकी सारी की सारी जो है लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट वाली वैकेंसी, यहाँ पर आपकी खत्म होती है। देखो रेडियोग्राफर की है। अब आपको बताते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। उससे पहले एक देखिएगा कि लैब असिस्टेंट की एक और वैकेंसी 2 पद हैं, जिसमें से एक आपकी यूआर कैटेगरी में है, ठीक। अब आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा है, और उसके साथ साथ में आप यहां पर देख सकते हो पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा, डीएमएलटी या फिर बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी का या डिप्लोमा हो, वो सभी चल सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो है जीवित पंजीयन हो, तो आप यहाँ पर लैब जो है असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी बात हो गई, यहाँ पर आपकी वैकेंसी की इतनी बात हो गई, ये सारी वैकेंसी की है, ठीक। अब आप समझिएगा। तो देखिए आपको बताते हैं एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। यहां पर मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन आपका लैब टेक्नीशियन वाला होगा, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होंगे, जिसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक। ये तो हो गई बात किसकी, ये आपकी हो गई पेपर की, इस तरीके से रहेगा। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप ये नोटिफिकेशन है इसमें आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर
अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। यानी आप क्वेश्चन आपका सही रहेगा तो 1 अंक दिया जाएगा, और कुल प्राप्तांक में से अगर आप गलत करते हैं, गलत उत्तर अंकित करने पर आपका 0.25 अंक घटाए जाएंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसमें आप जो है एकदम स्पष्ट रहिएगा कि मेरे भाई यहां पर इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न आपका। अब हम आपको सिलेबस बताते हैं कि इसमें जो है आपका सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। बहुत छोटा सा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आसानी से चीजों को आप 1 महीने में कवर कर सकते हो। देखो कुछ बड़ा है नहीं, आप यहां पर देख सकते हो ये आपका लैब टेक्नीशियन का सिलेबस है। अभी आप देखोगे जिसमें से बहुत सारी चीजें आपकी मैंने ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखी है, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आपका सेल वाला चैप्टर पढ़ना है, और नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हिस्टो, ठीक, एंड फंक्शन ऑल द ह्यूमन बॉडी सिस्टम। जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम है 5 चैप्टर हैं, 5 के 5 यहाँ पर पढ़ने हैं, और आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ना है। एक बात। दूसरी है आपकी बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, ठीक है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करो तो यहाँ पर किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल, ये 4 आपको टेस्ट पढ़ने हैं। बायोकेमिस्ट्री आपकी खत्म होती है। हेमाटोलॉजी में आपको ब्लड पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ ब्लड पढ़ना है, एचबी एस्टिमेशन पढ़ना है, आपको आरबीसी काउंट पढ़ना है, एनीमिया पढ़ना है, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ जो ब्लड फिल्म होती है वो उसी के अंतर्गत आपको पढ़ लेनी है। आपको डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक, टोटल ल्यूको काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाउंड पढ़ना है। जो वैल्यू होती है वो आपको पढ़नी है, ईएसआर, पीसीबी, आरसी, प्लेटलेट काउंट, बीटी एंड सीटी, ये हो गई। एली सेल प्रिपरेशन, सिकलिंग टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी और बोन मैरो एग्जामिनेशन, ये आपको पढ़ना है। जिसमें से आपका ब्लड बैंकिंग भी आता है, जिसमें ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैच, कूम्ब टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और ब्लड कंपोनेंट। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपका जो है फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, आपका यूरिन, स्टूल एंड सीमेन एंड सीएसएफ, 4 यहां से आपसे पूछे जाएंगे। पैरासाइटोलॉजी में जो ब्लड में पैरासाइट होते हैं, स्टूल में पैरासाइट होते हैं, यूरिन में पैरासाइट होते हैं, उनके बारे में। माइक्रोबायोलॉजी में आपका बैक्टीरिया है, कल्चर है, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड बैसिलाई है, और उसके बाद में एनारोबिक स्पोर है। सीरोलॉजी की बात करें तो यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, एंटीजन, वीडीआरएल, आरए टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, एलाइजा टेस्ट है। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करोगे तो यहाँ पर पूरा आपका प्रोसेस, ठीक है। साइटोलॉजी में वही चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पर आपका कितना इसमें से सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, ठीक। देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो आपकी कंप्लीट हिस्टो है, कंप्लीट साइटोलॉजी है, मैराथन क्लास में पूरी की पूरी मैंने करा रखी है। यूट्यूब पर जाना, सर्च करना हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, आपको मिल जाएगी। साइटोलॉजी पर आप ऐसे ही डालोगे, ठीक है, तो आपको साइटोलॉजी भी मिल जाएगी। 60-70 हजार लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है क्लासेस, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा देखो माइक्रोबायोलॉजी में आओगे तो यहाँ पर आपको मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर, ये 2 क्लासेस हमने ऑलरेडी करा रखी है यूट्यूब पर कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर फ्री आपके लिए क्या कराया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिलहाल इसमें ये नहीं हुआ है, आपका जो है ह्यूमन एनाटॉमी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी सारी चीजें हैं आपकी। और रही बात इसमें से बहुत सारी चीजें अब डिटेल में अगर आप 1 महीने में पढ़ना चाहते हो, ठीक, तो आप मेरे भाई जा सकते हो हमारे बैच के साथ में, जिसमें आपका यहाँ पर लगभग 70% आपका सिलेबस कवर हो चुका है इस बैच में। आपके एमपी ग्रुप 5 के अकॉर्डिंग जो चीजें नहीं हुई है वो 15 से 20 दिन में, 1 महीने में कंप्लीट भी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इस बैच में जा सकते हो। यहाँ पर मेरे भाई आपको जो है, जो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, वो सारी चीजें भी आपको इस बैच में मिल जाएंगी। उसके साथ साथ टेक्निकल पोर्शन तो आपको मिलेगा ही। इस बैच में अभी ऑफर है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। आज से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस बैच की वैलिडिटी 1 साल 3 महीने रहने वाली है। इसमें आपको जो भी नोट्स रहेंगे उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो चीजें यहाँ मैंने आपसे बोली वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस रहेंगी। आपका क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर पाओगे। आपका यहाँ पर 100+ टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में मिलेंगी। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा आपको चीजें दिखेंगी कि आज टेस्ट सीरीज के लिए अलग से बैच आ गया, वो ज्वाइन करिए 500 रुपए का। आपको ई बुक के लिए बैच आ गया, वो आप ज्वाइन करिए। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग आपको 5000 से भी अधिक क्वेश्चंस की एमसीक्यू बुक देंगे, ठीक, पीडीएफ देंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और चाहो तो आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक। ये बैच आपको कहां मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, कुछ इस तरीके का लोगो है, 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट इस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। होम पेज पर आप आओगे, इस तरीके का बैनर रहेगा, इस पर आप टैप करके यहाँ पर मेरे भाई जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारे इस बैच में जुड़ सकते हो। और इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है, किसी भी क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिलती हैं, वो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मनीष भाई पटेल नाम से जो है चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।
आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, फैक्ट वाला मनीष नाम से है, जहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस वैकेंसी में कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेगुलरली आपकी एमपी ग्रुप 5 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस आपकी यूट्यूब पर शुरू हो जाएंगी, और डिटेल थ्योरी के साथ में अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो भी कंटेंट मिलेगा। केजीएमयू का एग्जाम हो चाहे वो आपका एमपी ग्रुप 5 का हो, सभी के लिए यहाँ पर आपको क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे। डेली आपकी क्लास 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल पर मिलने वाली है। तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।